नमस्ते। आज का ये वीडियो उन लेडीज़ के लिए है जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक बहुत ही क्रिटिकल फेज़ होता है जिसमें हमें अपना पूरा ध्यान रखना होता है। इस टाइम पे हमारी बॉडी न्यू फेज़ के लिए तैयार हो रही होती है, तो हम इसे जेंटल योगा के थ्रू बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है, स्टमक पेन होता है, तो इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है इसमें मैं आपको बताऊंगी आप क्या प्रैक्टिस घर पे अपने आप से कर सकते हैं जो बिल्कुल सेफ है। सबसे पहले कोई भी प्रैक्टिस हम करते हैं तो कंडीशनिंग से स्टार्ट करते हैं। कंडीशनिंग में हम अपने आप को सबसे पहले प्रेजेंट मोमेंट में सेंटर करते हैं और आगे के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो आपको इसे कैसे करना है, आप सुखासन में बैठ जाइए, अपने पाम्स को अपनी थाइस पर रख लीजिए, अपने शोल्डर को रोल बैक कीजिए, स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए। ठीक है, अब हम 3 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करेंगे, देन ओम चैंटिंग और जपम। धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, गहरी लंबी सांस लेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, बी जेंटल विद यू। Inhale, exhale. From 4th breath, we will chant Om. Inhale and exhale while chanting Om. Do it 2 more times. Inhale, exhale, one more time. Inhale, exhale, अपने हैंड्स को नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे और जपा मंत्रा बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब अपने हैंड्स को रब करेंगे, हीट जनरेट करेंगे, अपने हैंड्स का कप बनाएंगे लाइक दिस। प्लेस इट ओवर योर फेस। अपने आँखों पर प्रेशर नहीं डालना है, अपने पूरे फेस पर हीट को फील कीजिए, नेक पर हीट को फील कीजिए, शोल्डर पर, पूरी अपर बॉडी पर, लोअर बॉडी, एंड देन गो डाउन टू हायर रियलिटी। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको पूरा बो डाउन नहीं करना है, जस्ट नीड टू बेंड डाउन योर हेड लाइक दिस, क्योंकि आपको एब्डोमेन पर प्रेशर नहीं डालना है। अब हम जेंटल वार्म अप से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा अपनी बॉडी को हीट करेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाइए। स्टैंडिंग पोजीशन में आप अपने फीट्स के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस लेंगे लाइक दिस। अब हम हेड टू टो वार्म अप करेंगे। हेड टू टो आपको जेंटल नेक मूवमेंट से स्टार्ट करना है एंड धीरे धीरे हम नीचे के पार्ट्स पे जाते रहेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। रिपीट इट 3 to 4 टाइम्स। ठीक है, देन राइट साइड, राइट, देन सेंटर, लेफ्ट, देन सेंटर। ठीक है, राइट, सेंटर, लेफ्ट, देन सेंटर। और इसको भी आपको 4 से 5 बार रिपीट करना है। ठीक है, अब हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे। शोल्डर में अप डाउन, धीरे से करना है, अप डाउन, अप डाउन।
4 to 5 टाइम्स इसे रिपीट करेंगे। देन अब हैंड्स की मूवमेंट करेंगे। पुट योर हैंड्स लाइक दिस। जितना हो सकता है अपने हाथों को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। स्ट्रेच, आपको यहाँ पर स्ट्रेच फील होगा, यहाँ पर स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच स्ट्रेच। अब अपने हाथों की मुट्ठी बनाइए और इसे रोटेट कीजिए, रोटेट क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। अपने हाथों को आपको टाइट रखना है, यहाँ इसको ऐसे लूज नहीं करना है, जितना हो सकता है टाइट रखें, बट कोशिश करिए कि आपके एब्डोमेन पर प्रेशर ना पड़े, आपको अपने आप को एकदम रिलैक्स रखना है। ठीक है, हैंड्स डाउन। अब हम वेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे। अपने फीट्स के बीच में 2 फीट्स का डिस्टेंस ले लीजिए, जैसे आपने पहले लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप इनहेल करते हुए हल्का सा पीछे जाएंगे, जेंटल बैंड लेंगे एंड देन फॉरवर्ड। आपको पूरा नीचे नहीं जाना है, जस्ट पैरेलल टू द ग्राउंड। अगेन इनहेल करते हुए हल्का सा बैंड लेना है पीछे को एंड देन एक्सहेल करते हुए डाउन आना है। अगर आपको कोई प्रेशर फील होता है बॉडी में या कोई पेन होता है तो आप वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने फीट्स को एकदम ज्वाइन कर लीजिए, अपने नीज को ज्वाइन कर लीजिए। अब हम ये जो रोटेशन है नीज के लिए करेंगे, लाइक दिस, जेंटल मूवमेंट। आपको अपना बैलेंस बना के रखना है, तो आप धीरे धीरे करिए। ठीक है, फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे करना है। देन फीट्स की मूवमेंट लास्ट। ठीक है, आपको अपने एंकल को अप डाउन बैलेंस बनाते हुए, सारे आपको वार्म अप जितने भी हैं वो बैलेंस बनाते हुए करना है। अप डाउन, देन रोटेट क्लॉकवाइज एंड देन एंटी। सेम आपको अपने लेफ्ट पैर से रिपीट करना है। अप डाउन, अप डाउन। ठीक है, रोटेट एंड देन एंटी क्लॉकवाइज एंड वापस आ जाइए। ये सारे वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद हम अपने मेन आसनास पर आएंगे। स्टैंडिंग आसनास से हम शुरू करेंगे। अपने फीट्स के बीच में वापस से 1 फुट का डिस्टेंस लेंगे। अपने टोज पर आते हुए हैंड्स को रेज करेंगे, इनहेल करते हुए। जितना हो सकता है, जितनी देर आप रह सके उतनी देर रहना है। आपको अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं, हैंड रेज करेंगे, जितनी देर आप होल्ड कर सके उतनी देर होल्ड कीजिए एंड देन जेंटली कम डाउन। आपको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप अपने एब्डोमेन को ज़्यादा स्ट्रेच ना करें, बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालना है आपको अपने एब्डोमेन पे। ठीक है, तो इसे बहुत जेंटली करना है। ये था आपका पहला पोज। इसे आप 2 to 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट फील होता है तो उसे वहीं पर स्टॉप कर। सेकेंड, अपने पैरों को वाइडली ओपन कर लीजिए, मैट के साइज के बराबर। ठीक है, वाइडली ओपन करेंगे, अपने हाथों को साइड में खोलेंगे। कोशिश करिए कि आप अपनी चेस्ट को जितना ओपन कर सकते हैं। इनहेल करते हुए, इनहेल और एक्सहेल करते हुए डाउन जाएंगे, गॉडेस पोज, डाउन जाएंगे। जितनी देर आप होल्ड कर सके उतनी देर होल्ड करना है, ज़्यादा देर नहीं रहना है। वापस से नॉर्मल पोजीशन में एक्सहेल करते हुए हैंड्स डाउन। इसे आपको 2 टाइम्स रिपीट करना है अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, अब हम सिटिंग आसनास करेंगे। सिटिंग आसनास के लिए आपको वज्रासना में आना है। सबसे पहले वज्रासना के लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पे मैं बताऊंगी। अपने नीज को वाइडली अपार्ट, अपने नीज को वाइडली अपार्ट कर लीजिए लाइक दिस। और अपने सामने आपको 2 पिलो रखने हैं, 2 पिलो रखने हैं और उस पर जेंटली स्लाइड करते हुए नीचे जाना है, जेंटली स्लाइड करते हुए नीचे जाना है, एक्सहेल करते हुए। और अपने हेड को आप पिलो के ऊपर रख सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पर आपको 5 ब्रेथ लेनी है, रिलैक्स। इनहेल एंड एक्सहेल
Repeat it 5 times and then gently come back to normal position. अब हम कैट काउ पोजीशन करेंगे। कैट काउ के लिए आपको नॉर्मली वज्रासना में से स्टार्ट करना है। अपने एल्बो को हम अपने नीज के पास रखेंगे। अपने फिंगर से हम ऐसे मेजरमेंट लेके शोल्डर लेंथ पे आएंगे। ठीक है, अब आपको कैट और काउ वाला आसन करना है। इनहेल करते हुए हम हेड अप करेंगे और अपनी चेस्ट को ओपन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको अपने एब्डोमेन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, आप जेंटली इस पोज को करेंगे। एंड फील द रिलैक्सेशन इन योर स्पाइन। एक्सेल करते हुए डाउन। आपको झटके से बेंड नहीं करना है, जेंटली आप अपने स्पाइन। वापस से इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, अपने चेस्ट को ओपन करने की कोशिश करेंगे। एक्सेल करते हुए डाउन। इसे आप 3 to 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं एंड देन कम बैक टू नॉर्मल पोजीशन। ये आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, प्लस आपको बहुत रिलैक्स फील होगा यहाँ पर। अब हम सुखासन में आएंगे। आप सुखासन में बैठ जाइए। जेंटली अपने एक हाथ को हम अपनी बॉडी के एक साइड रखेंगे एंड दूसरे हाथ को हम अपने सर के ऊपर से बेंड करेंगे जेंटली। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं देना है, एकदम जेंटल स्ट्रेच देना है। एंड देन कम बैक टू नॉर्मल पोजीशन। वापस से दूसरे हाथ से हम रिपीट करेंगे सेम पोस्चर। व्हेन आपको यहाँ पे हल्का सा स्ट्रेच फील होगा और आपको वही करना है, ट्विस्टिंग नहीं करनी है। अपनी बॉडी को आपको एकदम स्ट्रेट रखना है, ट्विस्टिंग नहीं करनी। एंड देन कम बैक टू नॉर्मल पोजीशन। ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद आपको फाइनली रेस्टिंग पोज में लेटना है, जिसे हम शवासना कहते हैं। शवासना में आपको जेंटली लाई डाउन अपनी मैट पे करना है। नॉर्मली लेट जाना है लाइक दिस और अपने पैरों को वाइडली स्प्रेड कर लेना है एंड अपने हाथों को अपने दोनों तरफ खोल लेना है। धीरे धीरे आप क्या करेंगे, एक एक पॉइंट पर फोकस डालेंगे और उसे रिलैक्स करेंगे। एक एक पॉइंट पर फोकस डालकर उसे रिलैक्स करेंगे। आप चाहें तो कोई सूदिंग सा साउंड आप प्ले कर सकते हैं, जैसे ओम, सोहम या नमामि शमीशम, इस तरीके का साउंड आप प्ले कर सकते हैं। एक एक करके हम अपने सारे जॉइंट्स पर फोकस करेंगे, टो टू हेड, और उसे रिलैक्स कर देंगे। इस पोजीशन को आपको 5 to 10 मिनट्स तक रखना है। ज़्यादा देर आपको बैक पर नहीं लेटना है, क्योंकि इससे आपकी बैक पर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको बीच में कुछ डिस्कम्फर्ट होता है तो आप उठ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम आप नॉर्मली प्रणव मुद्रा बना के भी कर सकते हैं या आप डायफ्राम ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम की जगह अपनी बॉडी को प्राणायाम के थ्रू ब्रेथ कंट्रोल के लिए रेडी करने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सुखासन में बैठ जाइए। जो आप सुखासन में बैठेंगे और डायफ्राम ब्रीदिंग करेंगे। डायफ्राम ब्रीदिंग के लिए आप अपना एक हाथ अपने स्टमक पर रखेंगे, एक हाथ चेस्ट पर रखेंगे और इनहेल और एक्सेल करेंगे विद द काउंट ऑफ 3। इनहेल करते हुए 1 2 3 अपने स्टमक को एक्सपैंड करेंगे, बट आपको ये चीज़ें बहुत जेंटली करना है। देन एक्सेल करते हुए स्टमक इन, आपको जेंटली ये करना है। इनहेल 1 2 3, एक्सेल 1 2 3। इसे आप 5 मिनट्स या 3 मिनट्स के लिए आप कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। एंड देन वी विल एंड दिस सेशन बाय जपा मंत्रा और ओम चैंटिंग। ठीक है, सुखासन में बैठ जाइए। ठीक है, अपने आँखों को धीरे से क्लोज कर लीजिए। अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए कि आपने जो भी प्रैक्टिस की है उससे आपकी ब्रीदिंग पर क्या असर पड़ा है। थोड़ी देर इसे ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद हम 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल, inhale and exhale, inhale and exhale,
4th ब्रेथ से हम ओम चैंटिंग करेंगे। इनहेल, एक्सेल करते हुए ओम चैंटिंग। Again, inhale, again inhale, exhale, feel the Om vibration inside your body. Listen to the sound of nature. अब अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे और जपा मंत्रा बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जेंटली अपनी हेड को डाउन करेंगे और अपने पाम्स को ओपन कर लेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर हमने जो भी प्रैक्टिस की है, आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है कि आप जो भी आसनास करें वो बहुत जेंटली करें, अपना बैलेंस बनाकर करें। अगर आपको कहीं पर भी पेन फील होता है या डिस्कम्फर्ट लगता है तो आप वहीं पर स्टॉप हो जाए, या फिर आप रेस्टिंग पोज में आ सकते हैं, लाइक बाल आसना दैट आई टोल्ड यू इन द वीडियो। ओके, एंड इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको हेल्प हो सकती है। थैंक यू।